नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली संस्कृत स्तोत्र श्री अगस्त्य श्लिंगाष्टकम के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये तो 8 छंदों में बुनी हुई ब्रह्मांड की एक काव्यात्मक तस्वीर है, जो पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए, इसके गहरे अर्थों में उतरते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इसकी 8 छंदों वाली बनावट को समझेंगे, फिर शिव के अद्भुत चित्रण को देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे उन्हें ब्रह्मांड के 8 रूपों में देखा गया है, उनकी शक्ति और न्याय की कहानियों को सुनेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन-कौन सी दिव्य हस्तियां उनकी पूजा करती हैं। और हाँ, आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये स्तोत्र इसे पढ़ने वालों से क्या वादा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी महान रचना को समझने के लिए पहले उसकी बनावट को समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमारा पहला पड़ाव है 8 छंदों में एक स्तुति। आखिर इस खास बनावट का क्या मतलब है? तो अष्टकम, इसका मतलब क्या है? असल में ये संस्कृत काव्य की एक बहुत ही खूबसूरत विधा है, जिसमें ठीक 8 श्लोक होते हैं, और ये श्लोक किसी देवता की महिमा का गुणगान करने के लिए लिखे जाते हैं। मतलब इस स्तोत्र का नाम ही इसकी पहचान बता देता है, 8 छंदों में की गई एक बहुत ही गहरी स्तुति। ठीक है, तो अब जब हम इसकी बनावट को समझ गए हैं, तो अब देखते हैं कि इन 8 छंदों के अंदर है क्या। हमारा दूसरा पड़ाव हमें ईश्वर के एक अद्भुत चित्रण की तरफ ले जाता है। कवि ने शब्दों से शिव का कैसा चित्र बनाया है, आइए जरा देखते हैं। पहले ही कुछ छंदों में शिव की एक ऐसी भव्य तस्वीर बनाई गई है जो दिमाग में बस जाती है। सोचिए, उनका मुकुट चंद्रमा की तरह चमकीला है, सुनहरा मेरु पर्वत उनका धनुष बन गया है, और सर्पों के राजा अनंत उनके आभूषण हैं। और तो और पवित्र गंगा नदी उनकी जटाओं से बह रही है। ये सिर्फ एक वर्णन नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की शक्ति का एक जीता जागता दृश्य है। लेकिन बात सिर्फ शिव के बाहरी रूप तक ही नहीं रुकती। ये स्तोत्र हमें और भी गहराई में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां शिव का शरीर पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। और यही है हमारा तीसरा पड़ाव, 8 गुना ब्रह्मांडीय रूप। यहाँ पर स्तोत्र एक बहुत ही अद्भुत दार्शनिक मोड़ लेता है। चौथा छंद हमें बताता है कि शिव के 8 रूप हैं, और ये रूप कोई और नहीं बल्कि सृष्टि के मूल तत्व ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यहाँ तक कि हम खुद यानी आत्मा। इसका गहरा मतलब ये है कि शिव सृष्टि से अलग कोई देवता नहीं है, वही तो पूरी सृष्टि है। हर कण में, हर तत्व में शिव ही हैं। तो एक देवता जो खुद ब्रह्मांड है, उसकी शक्ति कैसी होगी? ये स्तोत्र हमें सिर्फ दर्शन नहीं देता, बल्कि उनकी शक्ति और न्याय की जबरदस्त कहानियां भी सुनाता है। और यही है हमारा चौथा पड़ाव। छठे छंद में त्रिपुरा के 3 राक्षसी शहरों पर शिव के युद्ध का वर्णन है, और ये बड़े ही शानदार ढंग से दिखाता है कि उन्होंने न्याय के लिए कैसी दिव्य युद्ध मशीन तैयार की थी। पूरी पृथ्वी उनका रथ बनी, भगवान ब्रह्मा उनके सारथी थे, मेरु पर्वत धनुष था, और स्वयं भगवान विष्णु बाण बन गए। मतलब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ आ गई। ये स्तोत्र शिव के दोहरे स्वभाव को भी बहुत खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ वो भक्ताभिष्ट फल प्रदान है, मतलब भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और उनके पापों को नष्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ वो दुष्टों के लिए आतंक है। उन्होंने दक्ष के यज्ञ में देवताओं को सजा दी और कामदेव को भस्म कर दिया। यानी वो एक ही समय में रक्षक भी है और संहारक भी। और उनकी रक्षा करने की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत वो मिलता है ऋषि मार्कंडेय की कहानी में। स्तोत्रों उन्हें मृत्युंजय कहता है। मृत्युंजय मतलब जिसने खुद मृत्यु पर विजय पाली हो। अपने भक्त मार्कंडेय को बचाने के लिए उन्होंने मृत्यु के देवता यम को भी हरा दिया था। ये दिखाता है कि वो अपने भक्तों के लिए परम रक्षक हैं। अच्छा, तो ऐसे शक्तिशाली और दयालु देवता की पूजा कौन करता होगा? जैसा कि हम अपने 5वें पड़ाव में देखेंगे, स्तोत्र के अनुसार उनके उपासकों की सभा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। ये तो एक पूरी दिव्य दर्शक मंडली है। जरा कल्पना कीजिए, स्वयं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा उनके चरणों में झुकते हैं। 8 दिशाओं के देवता, बड़े बड़े ऋषि और नंदी जैसे दिव्य गण सब उनकी सेवा में लगे हैं। ये लिस्ट हमें एक साफ संदेश देती है, शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो देवताओं के भी देवता हैं, महादेव हैं। तो हमने शिव के रूप,
उनकी शक्ति और उनके उपासकों के बारे में जाना। लेकिन इस सब का इसे पढ़ने वाले के लिए क्या मतलब है? हमारा आखिरी पड़ाव इसी सवाल का जवाब देता है। आखिर इस स्तोत्र का स्थायी वादा क्या है? आखिरी छंद, जिसे फलश्रुति भी कहते हैं, यानी फल का वचन, हमें इसके रचयिता के बारे में बताता है, कोप्पाराजू परिवार के सुब्बैया। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये एक बहुत गहरा वादा करता है, जो कोई भी इसका पाठ करेगा वो निश्चित रूप से शाश्वत मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करेगा। इस तरह ये स्तोत्र सिर्फ कविता नहीं रह जाता, ये तो मोक्ष का एक रास्ता बन जाता है। तो अंत में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, किसी भी स्तोत्र में जो शक्ति होती है वो आखिर किसकी होती है? उस देवता की, उस कवि की, या फिर उस पर विश्वास करने वाले भक्त की? इस पर विचार करने के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।